जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार का जो नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो आउट हो गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, लगभग एक सप्ताह पहले दोस्तों, कि बिहार भूमि सुधार से रिलेटेड जो है जो वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो दोस्तों वो वैकेंसी जो है वो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जैसा कि आप लोग को शायद मालूम भी हुआ होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप जा करके जो है वो वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड जो है सैलरी प्रोसेस, सैलरी क्या रहने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डिटेल से जो है दोस्तों जानेंगे। तो बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो हमने बताया था कि 10,100 पोस्ट होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है 9,357 पोस्ट हैं, क्योंकि जो है क्लर्क का जो वैकेंसी है जो दोस्तों उसे नहीं निकाला गया है। क्लर्क के जो वैकेंसी को काट लिया गया है दोस्तों। उसके अलावा कानून गो, आमीन और बंदोबस्त अधिकारी पर जो है वो वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, लेते हैं टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो 9357 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें आमीन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो 8244 पोस्ट हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आमीन कानूनगो की बात अगर करें तो 758 पोस्ट है दोस्तों। उसके अलावा बंदोबस्त पदाधिकारी की अगर बात करें तो 355 पोस्ट है दोस्तों। देखिए कैटेगरी वाइज जो है आप लोग पहले ये देख लीजिए कि किस किस कैटेगरी के लिए जो है कितने कितने पोस्ट जो है वो निकाले गए हैं। पहले ये आप जो है दोस्तों इस कटिंग को देख लीजिए। ये बिहार सरकार की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्ट डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग ये बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये जो टोटल पोस्ट है 9357, उसमें जो है वो 35% जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 35% जो है वो फीमेल के लिए जो है वो आरक्षित किया गया है दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होने वाला है तो 1 जनवरी 2022 से जो है दोस्तों एज काउंट किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आगे एज की बात कर लेते हैं तो 18 साल से लेकर के मिनिमम 18 साल से लेकर के मैक्सिमम जो है 37 साल के जो बच्चे हैं उस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। BC EBC के लिए जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं SC ST का दोस्तों, तो उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेंगे अप्लाई डेट के बारे में कि कब से अप्लाई होगा। तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 19 अक्टूबर को ही आ गया था, लेकिन अप्लाई जो है वो 21 अक्टूबर से, जी हाँ दोस्तों 21 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और इसका आखिरी डेट जो है वो 16 नवंबर 2022 तक है। तो दोस्तों आप लोग जितना जल्द हो सके वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि सर्वर का इशू आता है, आप लोग को मालूम ही होगा। दोस्तों देखिए इसका ऑफिशियल अगर वेबसाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो www.state.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट पे जा करके आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, कितने वैकेंसीज आई हैं सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। और इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आमीन की, क्योंकि 3 पोस्ट पे निकली है भर्ती, आमीन, बंदोबस्त अधिकारी और कानूनगो पे। तो आमीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर मांग रखे हैं दोस्तों। देखिए पहले क्या होता था कि जो आमीन की जो भर्ती जाती थी उस पर केवल क्वालिफिकेशन के तौर पर 12th मांगा जाता था, यानी कि इंटर पास छात्र जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन अब क्या किया है कि इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी को दोस्तों बढ़ा दिया है। अब देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जो है वो झटका है, क्योंकि अगर मौका मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए ना। क्योंकि अब वे छात्र जो 12th पास किए हों, अब देखिए वो छात्र जो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। तो एक प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो ये जो है उन छात्रों के लिए थोड़ा सा झटके वाली बात है दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी प्रोसेस की। सैलरी क्या रहेगी तो 31,000 की शुरुआती सैलरी रहेगी दोस्तों। और दोस्तों देखिए इसमें पहले बात तो यह है कि इस सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दोस्तों एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ ये है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा दोस्तों कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें हाई स्कूल का 10%, डिप्लोमा का 90% लिया जाएगा और उसके आधार पर मेरिट बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी के आधार पर मेरिट बनाएंगे। अगर जिनका 60% से ऊपर आ जाता है, 60% से अगर ऊपर आता है तो उनका उम्मीद ये रहता है कि उनका रिजल्ट जो है दोस्तों वो बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों
सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर लिए कि एग्ज़ाम इसमें होने वाला नहीं है, केवल ओनली जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है दोस्तों वो सिलेक्शन होगा। और मेरिट लिस्ट कैसे होगा ये हमने आपको बता दिया दोस्तों। अच्छा, कुछ छात्र ये भी होते हैं दोस्तों कि आमीन का मतलब ही नहीं समझते हैं कि आमीन का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है। तो देखिए, तो शॉर्ट में हम जानकारी दे देते हैं आपको दोस्तों। ये एक जो है वो सरकारी अधिकारी होते हैं जो कि जैसे कि भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड जो उनका जो काम होता है, जैसे कि प्लॉटिंग करना, नक्शा तैयार करना, प्लॉटिंग नंबर अलॉट करना, है ना, ये सब काम जो होता है वो आमीन का रहता है दोस्तों। और वहीं पर कानून गो की अगर हम लोग बात करेंगे कानून गो की, तो कानून गो का काम बेसिकली इतना रहता है दोस्तों कि आमीन के द्वारा किए गए काम को कानून गो जो होता है वो वेरिफिकेशन करते हैं। यानी कि एक प्रकार से वेरीफाई का काम जो है वो कानून गो करता है। जैसे कि इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है आमीन के द्वारा सत्यापन करते हैं कानून गो। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, इनमें भी डिप्लोमा इन, यानी कि वे छात्र जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर से जो किए हुए हैं वे छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लस साथ में 2 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा है। जी हाँ दोस्तों, अब समझ लीजिए कि बिहार में ऐसे कितने छात्र हैं जो कि सिविल इंजीनियर से जो है वो डिप्लोमा किए हैं, बहुत ही कम छात्र हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लोग जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट। तो दोस्तों बाहर से भी लोग तो फॉर्म को फिल करेंगे ही, केवल ज़रूरी नहीं है कि बिहार से ही लोग फॉर्म फिल करें, है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों। अगर वेतन की हम लोग बात करेंगे तो 36,000 का दोस्तों वो वेतन है कानून गो का। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो 10th का जो है वो 10% लिया जाएगा, डिप्लोमा का 70% लिया जाएगा, और जो आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का उसका 20% वेटेज निकाल करके जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा दोस्तों। ये सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे बंदोबस्त पदाधिकारी के बारे में। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो BE या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस जो है होना ज़रूरी है। वही छात्र जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, यानी कि बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए वही छात्र जो है एप्लीकेबल हैं दोस्तों। वेतन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेतन जो है दोस्तों वो बंदोबस्त पदाधिकारी की है दोस्तों। कितना है तो 59,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 59,000 का वेतन जो है वो बंदोबस्त पदाधिकारी का है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो दोस्तों पिछले की तरह जैसे अभी हम लोग बताए थे कि हाई स्कूल का 10%, 12th का 15%, BE या BTech का जो है वो 50% लिया था, और जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों उसका 25% निकाल करके उसका वेटेज और क्या किया जाएगा कि उसको जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। अगर मान लीजिए 60% पे टोटल अगर ऊपर आपका अगर नंबर बनता है तब जा करके आपका जो है वो रिजल्ट बन पाएगा। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार का, वो दोस्तों देखिए वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग ये बात जो है आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो संविदा पर है। जी हाँ दोस्तों, संविदा पर है, यानी कि एक प्रकार से अगर हम लोग कह सके तो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे है, जिसमें कि होगा ये कि इसमें एक डेट फिक्स किया गया है कि मार्च 2024 तक जो है वो आपको नहीं हटाया जा सकता है, यानी कोई नहीं हटा सकता। मार्च 2024 तक आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इसी के चलते जो है बहुत सारे छात्र इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बिहार पता है ना दोस्तों कि वहाँ की राजनीति का कैसे क्या है ना। अगर मान लीजिए किसी दूसरे पॉलिटिशियन की अगर सरकार बनती है तो उसमें होगा ये कि वो अपने सीट के लिए जो है वो क्या करेंगे कि जो संविदा पर है उनको भी जो है वो परमानेंट कर देंगे, छात्र आंदोलन वगैरह करते हैं, है ना। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अभी तो चलिए ठीक है 2024 तक जो है इसका डेट रखा गया है, लेकिन आगे चल करके ये परमानेंट होने के पूरे चांसेस है। इसलिए दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर फिल कीजिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो छात्र जो है बिहार से जो छात्र डिप्लोमा किए हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में, उसे 40% का आरक्षण मिलेगा दोस्तों। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 40% का आरक्षण जो है, जो बिहार के छात्र जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर से किए हुए हैं उन्हें 40% का उन्हें आरक्षण मिलेगा दोस्तों। ऑल इंडिया के जो छात्र जो हैं इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं एज ए जनरल कैंडिडेट दोस्तों, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी दोस्तों जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार की जो नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। अभी कुछ सप्ताह पहले ही मैंने 1 सप्ताह पहले ही दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसकी बम्पर वैकेंसी जो है वो आने वाली है दोस्तों। तो केवल क्लर्क का हटा दिया गया है, उसके अलावा आमीन, बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो की जो है वो भर्ती आई है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों। ये और मान लीजिए आपके सामने डिटेल है। और अगर दोस्तों कोई अगर मान लीजिए आपका सवाल हो तो दोस्तों आप कमेंट्स के माध्यम से जो है वो पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।